हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मेंस्ट्रुएशन का पार्ट 6 है जिसमें मैं 3D को डिस्कस करूँगा। तो मैंने इससे प्रीवियस वीडियोज़ में 2D कंप्लीट कर दी है। जैसा कि मैंने जब मेंस्ट्रुएशन पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि पहले मैं 2D पढ़ाऊँगा, उसके बाद क्या पढ़ाऊँगा 3D। तो मैंने कि जैसे कि 2D कंप्लीट कर दिया। अब मैंने क्या स्टार्ट किया है इस वीडियो में, पार्ट 6 में क्या स्टार्ट किया है 3D। तो 3D में कितने टॉपिक हैं? एक तो क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है और कोन है और स्फीयर और हेमिस्फीयर। तो मैंने यहाँ पर बेसिक फार्मूले लिखे हैं, ना तो ये क्यूबॉइड के ना क्यूब के, मतलब बेसिक फार्मूले। इन फार्मूलों की हेल्प से हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, उसी तरह से क्यूब का, उसी तरह से हम आगे इन फार्मूलों की हेल्प से, बेसिक फार्मूलों की हेल्प से इन सब के हम आगे फार्मूले निकालेंगे या बनाएंगे। ठीक है, तो इसी पे इसका मतलब है कि पहले बेसिक फार्मूला को जानना बहुत ज़रूरी है कि बेसिक फार्मूले बने कैसे, है ना। इन बेसिक फार्मूलों को अच्छी तरह समझ लेते हैं विद एग्जाम्पल, और उसके बाद हम क्या समझते हैं कि भाई इनका आगे कैसे यूज होगा, वो सारी चीज़ें देखें। प्रैक्टिकली समझेंगे तो हमें चीज़ें ज़्यादा हार्ड नहीं लगेंगी, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बोतल का। तो जैसे ये बोतल है तो इस जैसे पहला फार्मूला क्या है, वॉल्यूम है। पहले फार्मूला वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या क्या लिखा है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। पहले देख लेते हैं ये वॉल्यूम का फार्मूला बना कैसे और वॉल्यूम का मीन्स क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। जैसे कि हम लिक्विड के लिए वॉल्यूम यूज करते हैं, जैसे कि ये बोतल है तो इसका वॉल्यूम 1 लीटर है। वैसे 1 लीटर की बोतल है तो इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो इसका जैसे लिक्विड में तो वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी। जैसे किसी ह्यूमन में कैपेसिटी होती है कि वो 2 किलोमीटर दौड़ सकता है ना कुछ लिमिटेड टाइम्स में। या फिर खाने की कैपेसिटी देख सकते हैं, कोई 1 दिन में 2 किलो खा सकता है, कोई 3 किलो खा सकता है। तो खाने की कैपेसिटी है, उसी मतलब उसी रेफरेंस में हम लिक्विड के लिए क्या यूज करते हैं, वॉल्यूम यूज करते हैं। तो जैसे कि ये इसका वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है। तो इसका पहले फॉर्मूला मैंने लिखा है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर देखते हैं इसका बेस किस टाइप का है। इसका बेस है सर्कुलर, है ना, मतलब सर्कुलर रीजन है इसका। तो इसका मतलब अगर मैं इस बोतल का वॉल्यूम निकालता हूँ तो एरिया ऑफ बेस, इसका मतलब बेस किस टाइप का है, सर्कुलर टाइप का बेस है। तो इसका मतलब इसका एरिया ऑफ सर्किल लगाएंगे और इंटू हाइट तो इसका मतलब इसका हमको क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम मिल जाएगा। इसी तरह से जैसे डिफरेंट टाइप्स के डायग्राम्स होते हैं, जैसे कि सपोज करो कोई क्यूबॉइड है तो जैसे यहाँ पर सर्कुलर बेस है तो सर्कल का एरिया लगा दें, कहीं रेक्टेंगुलर बेस होगा तो रेक्टेंगल का एरिया लगा दें, कहीं स्क्वायर बेस होगा तो स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, है ना, बेस में, और हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। तो हमको क्या समझ आया, वॉल्यूम समझ आया। आगे बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, एक ही बात है। तो लेटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में क्या बोलते हैं, LSA, और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोलते हैं, CSA। अब इसका मतलब लेटरल घूमेंगे, ऐसे कर्व की तरह घूमेंगे, है ना। जैसे ये बोतल है तो इसके कर्व की तरफ घूमेंगे, ऐसे चारों तरफ घूमेंगे, ऐसे ऐसे चारों तरफ घूमेंगे, इसके ऐसे ऐसे घूमेंगे। इसका मतलब चारों तरफ घूमने को मैंने पहले वीडियो में बताया है कि चारों तरफ घूमने को इसका मतलब हम पेरीमीटर निकालते हैं। तो इसका मतलब पेरीमीटर ऑफ शेप इनटू हाइट, हाइट तो आएगा क्योंकि 3D है हाइट, तो इस वजह से पेरीमीटर इसका क्या निकल लेंगे, पेरीमीटर है, इसके चारों तरफ घूम जाएंगे तो इसका क्या निकला, जैसे इस चारों तरफ घूम जाएंगे तो क्या निकला है, पेरीमीटर इंटू हाइट। तो क्या फॉर्मूला आ गया, लेटरल सरफेस एरिया का पेरीमीटर ऑफ शेप इंटू हाइट। जिस तरह की शेप है उसका हम पेरीमीटर लगाते हैं। जैसे रेक्टेंगुलर शेप है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर लगा देंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L + B। या फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर लगा देंगे। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड या फिर 4 है। तो अगर आपको ये पेरीमीटर पता नहीं है तो मेरी प्रीवियस वीडियोज में जाके देखें, वहाँ आपको क्लियर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ शेप इनटू हाइट। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया टोटल सरफेस, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब जो भी छूट गया था वो अब आएगा, है ना। टोटल सरफेस एरिया शॉर्ट में तो TS है। तो टोटल से पहले हमने क्या किया था, जैसे हमने इसका लेटरल सरफेस एरिया निकल तो हमने इसके चारों तरफ मैंने राउंड लगाया, इसके चारों तरफ राउंड लगाया पूरा पूरा, है ना। तो अब इसका मतलब ये नीचे वाला बचा है बेस और टॉप। इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया में एक तो लेटरल सरफेस एरिया आएगा जरूर, और नीचे वाला बॉटम ऊपर वाला टॉप आएगा। तो जब नीचे वाला बॉटम ऊपर वाला टॉप आएगा इसका मतलब सेम बेस है। यहाँ पर तो बोतल है मतलब सेम बेस नहीं, जैसे हम कीबोर्ड लें या डस्टर का यूज करें तो इसका मतलब है कि उसका टॉप और बेस एक ही जैसा होता है, या घर पे जो हमारे बॉक्स होता है उसका यूज करें तो टॉप और बॉटम एक जैसा ही होता है। तो हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखा है टोटल सरफेस एरिया LSA, है ना, LSA 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। LSA तो आएगा ही आएगा,
और बॉटम का टॉप का भी दोनों का होगा, इस वजह से क्या लगा 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, है ना, कि बॉटम और टॉप एक जैसा होगा, इस वजह से 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जैसे सपोज करो किसी भी क्वेश्चन में टॉप या फिर जैसे ऊपर वाला पोर्शन जो टॉप है वो खुला हुआ है ना, टॉप खुला हुआ है, इसका मतलब फिर वहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सिंगल है, नीचे नीचे वाला बेस बचा है, ऊपर तो खुला हुआ है, तो फिर 2 का मल्टीप्लाई वहाँ पर नहीं होगा। तो मैंने ये बेसिक फॉर्मूले समझाएं। अगली वीडियोज़ में मैं कीवर्ड स्टार्ट करूँगा। इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से देख लेना, लिख लेना, याद कर लेना। वैसे याद करने की ज़रूरत नहीं, मैंने समझाया है ना। तो इन फॉर्मूलों की हेल्प से मैं कीवर्ड का वॉल्यूम निकालूंगा, फॉर्मूला फाइंड आउट करूँगा, और वॉल्यूम के बाद लेटरल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं कीवर्ड का, उसी तरह से टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं। तो इन फार्मूलों की 3 फार्मूलों की हेल्प से मैं आगे फार्मूले बनाता चलूँगा, और फिर हमें इजीली आसानी से याद हो जाएंगे सारे फार्मूले। हमें इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये इजीली आपको समझ आ जाएगा, है ना। तो ये आपको 3D का पार्ट 6 है, ये कंप्लीट हुआ। तो और अब अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।